हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जनपद पिथौरागढ़ भाग चतुर्थ। इससे पहले मैंने इसके 3 भाग अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो तीनों भाग नहीं देखे तो प्लीज़ आप उत्तराखंड के प्लेलिस्ट में जाकर वो भाग जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें आपको पिथौरागढ़ से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आपके सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है और आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जनपद पिथौरागढ़ भाग चतुर्थ। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आपने बने रहना है और प्लीज़ शेयर जरूर करें। सबसे पहले इसमें प्रमुख बिंदु आपका मणिकोटी रजवार। तो सबसे पहले हम जो मणिकोट के रजवार है उनके बारे में संक्षिप्त इतिहास की जो जानकारी प्राप्त होनी चाहिए हमको उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए, उस बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मणिकोटी रजवार के प्रथम शासक या प्रथम राजा कौन थे? राजा करमचंद। पूछा जा सकता है कि मणिकोटी रजवार या जो मणिकोट में रजवार थे उनका प्रथम शासक कौन था? तो राजा करमचंद। और जो मणिकोट के रजवार है इनकी जानकारी के प्रमुख स्रोत, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं 1610 का अठी गांव या गणाई गंगोली गांव में पृथ्वी राज चंद का ताम्रपत्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज आप इसको अच्छे से नोट करिए। नेक्स्ट है आपका रामचंद्र देव का जानवी शिलालेख नौला। नेक्स्ट है आपका भुवनेश्वर लेख गंगोली 8 का। नेक्स्ट आपका चौथा नंबर है बैजनाथ मंदिर का शिलालेख 1352 ईस्वी का। बैजनाथ मंदिर का शिलालेख 1352 ईस्वी का। और पांचवा है आपका आनंद चंद का किरोली ताम्रपत्र 1597 बेरीनाग का। तो ये प्रमुख स्रोत हो गए आपके मणिकोटी रजवार के। और प्रथम शासक हो गया राजा करमचंद, ये पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे सौर के बम का संक्षिप्त इतिहास। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वर्तमान महाविद्यालय जो पिथौरागढ़ में है। वर्तमान महाविद्यालय एवं राजकीय इंटर कॉलेज परिसर को घुड़साल कहा जाता था, जो संभवतः बमों का अस्तबल था। यहाँ वो क्या रखते थे? घोड़े रखते थे। तो अस्तबल कहाँ था आपका? महाविद्यालय एवं राजकीय इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ के पास, बमों का अस्तबल। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में जो पौड़ एवं पवदेव का क्षेत्र है उच्चकोट कहलाता था। क्या कहलाता था? उच्चाकोट कहलाता था। जो वर्तमान में पौड़ एवं पवदेव का क्षेत्र है उसे हम तब क्या कहते थे? उच्चाकोट। जिसके ऊपर का टीला बम शासकों का आवास था। आपको पता है कि राजा हमेशा ऊंचे स्थानों पर रहना पसंद करते थे और उस स्थान को उदयपुर कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है संभवतः प्रथम बम राजा आपका कराकील बम था। पूछा जा सकता है कि प्रथम बम राजा कौन था? तो कराकील बम। नेक्स्ट है इसमें जानकारी के प्रमुख स्रोत। अब हम जानेंगे बम राजाओं के जानकारी के प्रमुख स्रोत। तो सबसे पहला आपका उदयपुर का अवशेष, जो मैंने आपको बताया उदयपुर जो पिथौरागढ़ में स्थित है, उदयपुर का अवशेष आज भी है। नेक्स्ट है आपका रावलपट्टी में हाट गांव में बड़ा एक हथिया नौला स्थित है, जो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और इसको हम रानी का नौला भी कहते हैं और हाट नौला भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका विजय बम एवं ज्ञानचंद का सैलानी ताम्रपत्र। और चौथा है आपका विजय बम का मजेड़ा ताम्रपत्र। उम्मीद करता हूं अब बमों का संक्षिप्त इतिहास भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम जानेंगे पिथौरागढ़ जनपद के कुछ प्रमुख बिंदु जो अभी तक हमसे छूट गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें बाज बहादुर चंद। अभी हमने चंद शासन पढ़ नहीं रखा है, अभी कुछ टाइम बाद हमारी इतिहास तो चल ही रहा है उत्तराखंड का, हम उसमें बाज बहादुर चंद भी पढ़ेंगे। बाज बहादुर चंद ने अपने ताम्रपत्र में सोर, आपको पता है कि सोर घाटी में स्थित है आपका पिथौरागढ़, तो अपने ताम्रपत्र में सोर को क्या कहा? वल्दिया का देश का है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाज बहादुर चंद ने अपने ताम्रपत्र में शौर या सौर घाटी को क्या कहा है? तो वल्दिया का देश का है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ट्रेल पास। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ट्रेल पास कब खोजा गया? तो कब खोजा गया? 1830 में। तो ट्रेल पास की खोज आपको पता है विलियम ट्रेल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने मलक सिंह के साथ, किसने? विलियम ट्रेल ने मलक सिंह के साथ क्या करा था? आपका ट्रेल पास को ओपन किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि आज तक ये क्वेश्चन तो पूछा गया है
कि ऐसा पास का नाम बताइए जो किसी कमिश्नर के नाम पे है, तो आपका वो ट्रेल पास हो गया, मैंने कल भी बताया था। और उन्होंने मलक सिंह के साथ मिलकर ट्रेल पास को क्या किया था, ओपन किया था। और आपका जो ट्रेल पास है आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद को जोड़ने का कार्य करता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका पंचाचूली पर्वत। तो पंचाचूली पर्वत की हाइट पूछी गई है, कितना है आपका 6904 मीटर इसकी हाइट है, और यह पिथौरागढ़ और चमोली जनपद में स्थित है। देखिए तारा पहाड़ या तारा पर्वत भी आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, और ऐसे मृगतुंग पर्वत भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें थल केदार। थल केदार पता ही आपको पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और इसका उपनाम है आपका केदारजू, पूछा गया क्वेश्चन है। और ऐसे ही जयंती मंदिर, मैंने आपको मंदिर पढ़ा दिया है, तो जयंती मंदिर का अन्य नाम है आपका ध्वज मंदिर, उत्तराखंड की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। थल मेला पिथौरागढ़ जनपद में लगता है, और प्रारंभ कब हुआ, 13 अप्रैल 1940 को। 13 अप्रैल 1940 को आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसी के याद में यहाँ पर क्या करते हैं हम, थल मेला बनाते हैं, और स्टार्ट हुआ आपका 13 अप्रैल 1940। नेक्स्ट है आपका जोलजीबी मेला। तो जोलजीबी मेला प्रारंभ कब हुआ, 1914 में, और जोलजीबी मेला आपका कहाँ लगता है, जनपद पिथौरागढ़ जोलजीबी में। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, जोलजीबी किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो काली और गोरी नदियों के संगम पर स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सेराघाट डैम, तो जनपद पिथौरागढ़ में सरयू नदी पर स्थित है, पूछा जा सकता है सेराघाट डैम किस नदी पर है, तो सरयू नदी। नेक्स्ट है आपका रामेश्वर। तो रामेश्वर जो आपका स्थान है रामगंगा और सरयू के तट पर स्थित है। तो रामेश्वर में किन नदियों का संगम होता है, रामगंगा और सरयू। नेक्स्ट पॉइंट है आपका धमोरी ताल। तो धमोरी ताल भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है बेरीनाग या बिनाग मंदिर, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और यह नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा कितने दिन की होती है, 40 दिन की, और आपको इसमें लिपुलेख दर्रे से जाना पड़ता है। मैंने अभी सोच रखा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक अलग सा छोटा सा टॉपिक तैयार करूंगा, तो इसमें मैंने आपको खाली एक पॉइंट बता रखा है, 2 या 3 दिन में आपका कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक छोटा सा टॉपिक हमारे चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें चंडाग। तो चंडाग पिथौरागढ़ में एक प्रसिद्ध स्थल है, और चंडाग में मैग्नेसाइट की खानें प्राप्त होती हैं, या चंडाग ऐसा क्षेत्र है जहां अभी तक मैग्नेसाइट पाए जाते हैं। और से चंडाग, रालम और भैंसवाल ये सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। कौन कौन से, चंडाग हो गया, रालम हो गया और भैंसवाल। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा। अस्कोट वन्यजीव विहार, स्थापना 1986, 600 वर्ग किलोमीटर, और कस्तूरी मृग सर्वाधिक यहाँ पाए जाते हैं, अभी तक 67 इनकी गिनती है। नेक्स्ट है आपका मुंशियारी, कल की क्लास में पढ़ाया आपको मैंने, जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार, और क्वेश्चन पूछा गया ये भी, ऊनी वस्तुओं, साल, कालीन व पश्मीना दुशालों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन उत्तराखंड की परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका तालेश्वर तीर्थ स्थल। तो तालेश्वर तीर्थ स्थल आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और यह काली गंगा और कटिपानी गाड़ नदी के संगम पर स्थित है। पूछा जा सकता है कि तालेश्वर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो काली गंगा और कटिपानी गाड़ नदी के। नेक्स्ट है आपका ओम पर्वत। ओम पर्वत के अन्य नाम आदि कैलाश या छोटा कैलाश। पूछा जा सकता है कि ओम पर्वत के अन्य नाम क्या है, तो आदि कैलाश या छोटा कैलाश। और कौन से जनपद में स्थित है, ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ओम पर्वत की खोज या आदि कैलाश की खोज या छोटा कैलाश की खोज किसने कर रखी है, तो विपिन चंद्र पांडे जी ने इसकी खोज कर रखी है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका छिपला केदार। यह धारचूला व मुंशियारी वालों के लिए हरिद्वार का महत्व रखता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और है आपका गरुड़ प्रपात, ये बेरीनाग पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट आपका चौकड़ी, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है आपका चौकड़ी, और यह आपका कस्तूरी मृग फार्म है। नेक्स्ट आपका देवल समेत मंदिर, या जिसको हम क्या कहते हैं, चैतौल मंदिर। चैतौल मंदिर या देवल समेत मंदिर बात एक ही है, ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट आपका हिल जात्रा उत्सव। तो हिल जात्रा उत्सव पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ मनाया जाता है, पिथौरागढ़ के सौर घाटी में बनाया जाता है, और स्पेशली ये धान के रोपाई के समय मनाया जाता है। और हिल जात्रा के समय एक नृत्य किया जाता है, तो उस नृत्य का नाम है आपके स्वांग नृत्य।
और हिल यात्रा का मुख्य कलाकार है आपका लखिया बूथ। पूछा जा सकता है कि हिल यात्रा का मुख्य कलाकार कौन सा है, तो लखिया बूथ। और ऐसे ही आपका द्योरा यात्रा भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में मनाई जाती है या होती है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट पंचेश्वर बांध। तो पंचेश्वर बांध काली नदी पर बनाए जाने की प्रस्तावित योजना है और भारत और नेपाल दो देशों की एक प्रस्तावित योजना है और इससे 6840 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होगी, जो अभी प्रस्तावित है, इसमें काम चल रहा है। नेक्स्ट आपका दाँत संस्था। तो दाँत संस्था के संस्थापक कौन थे, सुरेंद्र सिंह पांगती जी, और उन्होंने एक बुक भी लिखी है उत्तराखंड कितना सच और कितना छल। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सिलेक्टेड पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूँ अपने जनपद पिथौरागढ़ में, तो आपने सब पढ़ना है उत्तराखंड के लिए। नेक्स्ट आपका सोरियाली बोली। तो ये सोर क्षेत्र पिथौरागढ़ में बोली जाती है। इसके बाद है सिराली बोली। तो ये अस्कोट पिथौरागढ़ में बोली जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना। तो कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना है आपका दिगांश अभिलेख और पिथौरागढ़। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका न्योली समाचार पत्र और उत्तराखंड समाचार पत्र। तो न्योली समाचार पत्र और उत्तराखंड समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होते हैं, पिथौरागढ़ से, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मालपा भूस्खलन। तो मालपा भूस्खलन कब हुआ, 18-19 अगस्त 1998 को, और इसमें 169 लोगों की मृत्यु हुई, 169 डेथ। और कैलाश यात्रा मार्ग पर यह डेथ हुई थी। और आपको पता है कि मालपा गांव स्थित, जहां मालपा गांव है, और उन सभी यात्रियों को बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू एंजल। पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लू एंजल किससे संबंधित था, तो मालपा भूस्खलन। और कब हुआ, 18-19 अगस्त 1998। नेक्स्ट है इसी में ही महिला संन्यास आश्रम घुप्पोड़। देखिए इसमें पॉइंट है आपका 17वीं सदी में जो कैलाश यात्रियों का आश्रय होता था वो आपका था महिला संन्यास आश्रम घुप्पोड़। नेक्स्ट है आपका मदगोट कुंड। यह गर्म पानी का कुंड है और जनपद पिथौरागढ़ में स्थित है। तो मदकोट कुंड एक गर्म पानी का कुंड है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट आपका चौमू देवता का मंदिर। तो चौमू देवता का मंदिर आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और यहीं पर आपका चौपखिया मेला लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है होम स्टे योजना। तो होम स्टे योजना 2017 में प्रारंभ हुई और पिथौरागढ़ के कुटी गांव से यह योजना प्रारंभ हुई। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पिथौरागढ़ जनपद के झरने, या जिनको हम छीगड़ी भी कहते हैं या जलप्रपात भी कहते हैं। पहला इसमें विर्थी जलप्रपात या विर्थी फॉल। तो विर्थी फॉल कहाँ स्थित है, आपका मुनस्यारी जनपद पिथौरागढ़, और 126 मीटर ऊंचा है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विर्थी जलप्रपात कहाँ स्थित है, मुनस्यारी, हाइट 126 मीटर। नेक्स्ट आपका किमसेन छेड़। तो यह एलागाड़ नदी में स्थित है, धारचूला में। ऐसे राथी झरना, राथी गांव, धारचूला। नेक्स्ट आपका तिंथा जलप्रपात, सेला गांव, धारचूला। और ऐसे गराऊ जलप्रपात बेरीनाग में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है पिथौरागढ़ जनपद में नैनी सैनी हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। असुरचूला मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कामाख्या देवी मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में 1972 में बनाया गया, मदन शर्मा जी द्वारा। धर्मजाली गुफा आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अन्यारी देवी मंदिर भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। जोलजी मेला मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसकी शुरुआत करी थी आपका गजेंद्र बहादुर जी ने, पूछा जा सकता है। और है मोस्टा मानू मेला भी पिथौरागढ़ जनपद में 16 सितंबर को लगता है। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं प्रमुख व्यक्ति जो जनपद पिथौरागढ़ से संबंधित है। तो प्लीज आपने इनको ध्यानपूर्वक सुनना है और साथ में आप प्रॉपर नोट्स भी तैयार करते जाइए। सबसे पहले आपका लवराज सिंह धर्मसक्तु जी। पहला नाम है आपका लवराज सिंह धर्मसक्तु। इनका संबंध किससे है, पर्वतारोहण। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तराखंड की परीक्षाओं में। आपको दे दिया जाएगा कि लवराज सिंह धर्मसक्तु किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या पर्वतारोहण। तो आंसर है इसका पर्वतारोहण। देखिए 20 मार्च 1973 ग्राम बोना मुनस्यारी में इनका जन्म हुआ और 1998 प्रथम बार इन्होंने एवरेस्ट फतेह की और टोटल 7 बार इन्होंने आज तक एवरेस्ट फतेह करी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि लवराज सिंह धर्मसक्तु ने कितनी बार एवरेस्ट फतेह कर रखी है, तो 7 टाइम। नेक्स्ट है आपका हरि सिंह थापा जी और खेल है इनका मुक्केबाजी। पूछा गया क्वेश्चन है, तो हरि सिंह थापा जी का संबंध किससे है, मुक्केबाजी से। इनका जन्म नैनी सैनी पिथौरागढ़। इनको 2013 में
देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला और इनको बॉक्सिंग का पितामह, 20वें पितामह भी कहा जाता है। तो बॉक्सिंग का 20वें पितामह हरसिंह थापा जी। नेक्स्ट आपके त्रिलोक सिंह बसेड़ा, तो इनका संबंध है फुटबॉल से। इनका जन्म भंडारी गांव देवलथल में 20 जुलाई 1936 को हुआ था। इनको आयरन वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड की परीक्षाओं में, इनमें से हर क्वेश्चन बन रखे हैं उत्तराखंड की पेपरों में। 1962 में जो जकार्ता एशियन गेम हुआ था, जो फुटबॉल प्रतियोगिता हुई थी, उस टाइम इनको नाम दिया गया था आयरन वॉल ऑफ इंडिया। और 2014 में इन्हें देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट आपका चंद्र प्रभा एतवाल, तो इनका संबंध किससे है? साहसिक कार्य और पर्वतारोही से। जन्म इनका 24 दिसंबर 1941 धारचूला में और इनका उपनाम है आपका माउंटेन गॉड। पूछा जा सकता है कि चंद्रप्रभा एतवाल का उपनाम क्या है? माउंटेन गॉड। और किससे संबंध है इनका? साहसिक कार्य या पर्वतारोही। 1981 में अर्जुन अवार्ड, 1990 में पद्मश्री और 1994 में इन्हें राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट आपका है खड़ग सिंह वाल्दिया जी, इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध है आपका भूगर्भवेत्ता से। पूछा गया क्वेश्चन है। तो खड़ग सिंह वाल्दिया के आपके भूगर्भ वैज्ञानिक है। पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड की परीक्षा में। जन्म 20 मार्च 1937, 1976 शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, 2007 को पद्मश्री। नेक्स्ट है आपके नैन सिंह रावत जी, इंपॉर्टेंट है, अन्वेषक हैं ये। पूछा गया क्वेश्चन है। तो इनका संबंध किससे? अन्वेषक से। और 21 अक्टूबर 1830 मुंशियारी में इनका जन्म हुआ, 1890 में इनकी मृत्यु हुई। मौलिक पंडित इनका उपनाम है और साथ साथ देसी राज्यों का साथी भी इनको कहा जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ही फेमस है। आप लगा सकते हैं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग में इनकी प्रतिमा है, क्योंकि ये अंग्रेजों के टाइम में आप समझ सकते हैं कि किसी एरिया का मैप बनाने का काम करते थे या एरिया नापने का कार्य करते थे। इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा अच्छे से। नेक्स्ट आपका है कबूतरी देवी। कबूतरी देवी पूछा गया क्वेश्चन है। संबंध है इनका लोक संगीत से। जन्म 1945, क्यूतड़ गांव पिथौरागढ़। मृत्यु 7 जुलाई 2018 और इनको उत्तराखंड की तीजन बाई कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहते हैं? कबूतरी देवी को। नेक्स्ट आपका कृष्णानंद उप्रेती जी। तो कृष्णानंद मैंने कल के वीडियो में बताया था इनके बारे में। स्वतंत्रता सेनानी थे। 1875 जन्म पिथौरागढ़, मृत्यु 1937 और जन्म हुआ था इनका पिथौरागढ़ के उड़ेती गांव में। अंग्रेजों ने उनको उपनाम दिया था बागी, टाइगर श्रॉफ। याद कर सकते हैं आसानी। कृष्णानंद उप्रेती जी उपनाम है इनका बागी, अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम। लास्ट है आज की क्लास का नारायण सिंह धामी। पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड की परीक्षाओं में। तो नारायण सिंह धामी का संबंध किससे है? सिनेमेटोग्राफी से। पूछा गया क्वेश्चन है। और इनकी एक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म है डिब्रूगढ़ की बाढ़। इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और जनपद पिथौरागढ़ का चतुर्थ भाग यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके और अपना सहयोग हमारे चैनल के साथ बनाए रखें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।